Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara, Maharashtra. Today we are going to discuss The Treasure of Our Tongue, one of the most important poems by Samuel Daniel. Samuel Daniel के द्वारा लिखी गई The Treasure of Our Tongue इस कविता के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस कविता को सुनने के बाद में, पढ़ने के और समझने के बाद में ऐसा लगेगा कि सैमुअल डैनियल कबीर और रहीम की बात को ही आगे ले जाना चाहते हैं। कबीर ने अपने अलग अलग दोहों में भाषा के महत्व को, प्रभुत्व को और श्रेष्ठता को हर बार बताने की कोशिश की है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होय। इस प्रकार अक्षरों के, ज्ञान के और कविता के महत्व को कबीर ने अधोरेखित किया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। इस प्रकार से बोलने के क्या महत्व है, भाषा के क्या महत्व है और किस प्रकार हमारे बुरे बर्ताव के कारण, हमारी भाषा के कारण संबंध हमेशा के लिए टूट सकते हैं, ऐसे अलग अलग संतों ने दोहों के माध्यम से, अपने श्लोकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जब बात सत्य बोलने की और प्रिय बोलने की आती है तो क्या करना चाहिए, यह धर्म संकट भी हमारे सामने होता है। सत्य बोलना है कि प्रिय बोलना है। सत्य बोलने से अगर दिल हमेशा के लिए टूट जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, तो प्रिय बोलना ज्यादा बेहतर समझा जाता है। इसलिए द ट्रेजर ऑफ आवर टंग के माध्यम से कविता श्रेष्ठ है, यह दुनिया की और कलाएं श्रेष्ठ है, इस बात को सैमुअल डैनियल चर्चा करना चाहते हैं। कुछ सवालों का आज हम पीछा करेंगे इस डिस्कशन के माध्यम से। We will try to understand some of the important questions and we will follow the answers. Who was Samuel Daniel? This will be the first question to understand and we will try to understand his contribution to English literature. Samuel Daniel कौन थे और इंग्लिश लिटरेचर में उनका साहित्य में योगदान क्या है, वो भी हम इस डिस्कशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ट्रेजर ऑफ आवर टंग, ये पोएम जिनको एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है, डेडिकेट किया गया है, वो फल ग्रेवियल कौन थे और फल ग्रेवियल का कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर में क्या है, इस महत्वपूर्ण बात को भी हम आगे रखेंगे। हु वेर फिलोकॉस्मस एंड मेसोफेलिस, ये दो अलग अलग नामों से हम अपरिचित हैं। हम फिलोकॉस्मस कौन थे और मेसोफेलिस कौन थे और किस विषय पर वो दोनों डिबेट कर रहे थे, व्हाट वेर दे डिबेटिंग फॉर, दिस विल बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम। हाउ पावर ऑफ द पोएट्री इज अबव ऑल वर्ल्डली पावर्स, दिस विल बी एन इंटीग्रल क्वेश्चन। We will discuss how the power of poetry is above all worldly parts in comparison to cultures and arts, how the language, the poetry remains above all. This will be the part of our discussion in this lecture. And one more important question we will try to understand, what is the central theme of the poem The Treasure of Our Tongue. The Treasure of Our Tongue की मध्यवर्ती कल्पना क्या है, सैमुअल डैनियल क्या कहना चाहते हैं और फल ग्रेवियल को क्यों ये कविता उन्होंने डेडिकेट कर दी, ऐसे बहुत सारे सवालों को हम इस डिस्कशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम जानने की कोशिश करते हैं सैमुअल डैनियल कौन थे। सैमुअल डैनियल इंग्लिश कवि है। 1562 ईस्वी में उनका जन्म हुआ एंड ही डाइड इन 1619। He is an English poet and historian who studied at Oxford. ऑक्सफोर्ड में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। एक मास्क उन्होंने लिखा था, The Vision of the 12 Goddesses. This mask is important because in this particular mask, in 1604, Queen Anne herself danced.
1604 में इस मास्क को जब परफॉर्म किया गया था तो क्वीन एनी ने खुद इसमें डांस किया था इस मास्क में। His first book was Delia and he published 50 sonnets in the Complaint of Rosamond 1594। 1594 ईस्वी में सैमुअल डैनियल ने अपने 50 सोनेट्स के कलेक्शन को डेलिया को पब्लिश किया द कंप्लेंट ऑफ रोजामंड के नाम से। और द ट्रेजेडी ऑफ क्लियोपैट्रा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस वर्क ऑफ सैमुअल डैनियल। ट्रेजेडी ऑफ क्लियोपैट्रा सैमुअल डैनियल का एक महत्वाकांक्षी उपक्रम साहित्य में माना जाता है। इस तरीके से सैमुअल डैनियल ने अपने आप को हिस्टोरियन के रूप में, सोनेटियर्स के रूप में, मास्किन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। मोसोफिलिस इज ए लॉन्ग पोएम। ओरिजिनली जिस ट्रेजर ऑफ आवर टंग की हम बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनल मोसोफिलिस पोएम है, एक लॉन्ग पोएम है, सैमुअल डैनियल द्वारा लिखी गई। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1599। 1599 में इसे पब्लिश किया गया था। Among Daniel's most characteristic works, it is a dialogue between a courtier and a man of letters। विद्वान व्यक्ति के बीच में और कोर्टियर के बीच में मोसोफिलिस एक प्रकार का डिबेट है, डिस्कशन है, एंड इज अ जनरल डिफेंस ऑफ लर्निंग एंड इन पर्टिकुलर ऑफ पोएटिक लर्निंग। साहित्य की तुलना में, कल्चर की तुलना में भाषा और शिक्षा का क्या महत्व है और क्या श्रेष्ठत्व है, इस बात के ऊपर यह चर्चा आधारित है। और ये कविता मोसोफिलिस शिक्षा के महत्व को, पोएट्री के महत्व को अंडरलाइन करती है एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द एजुकेशन ऑफ एन परफेक्ट कोर्टियर ऑफ अ मैन ऑफ एक्शन। किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट कोर्टियर बनने के लिए, दरबारी बनने के लिए, परफेक्ट मैन बनने के लिए किस प्रकार कविता का ज्ञान आवश्यक है, इस बात को ये कविता अंडरलाइन करती है। फिलोकॉस्मस जो कि लव ऑफ द वर्ल्ड है और डिफेंड्स क्लेम ऑफ द कल्चर, एंड मोसोफिलिस इज अ लवर ऑफ द म्यूजिस, स्पीक्स इन फेवर ऑफ वर्ल्डली आर्ट्स। दो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के बीच में चर्चा है। एंड द पोएम अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोएट्री इन द वर्ल्ड एंड पब्लिक एंड स्कॉलरली लाइफ। अपने व्यक्तिगत जीवन में और व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार भाषा का महत्व है और कविता का क्या महत्व है, इसे इस कविता के माध्यम से डिस्कस किया गया है। द पोएम इज डेडिकेटेड टू फल्क ग्रेविल। ये कविता फल्क ग्रेविल को डेडिकेट की गई है। ही वॉज एन एलिजाबेथन पोएट। फल्क ग्रेविल एलिजाबेथन काल के कवि है, ड्रामेटिस्ट है, and a statesman who sat in the House of Commons at various times between 1581 to 1621। 1581 और 1621 के बीच में फल्क ग्रेविल कई बार सोनेटियर के साथ में एलिजाबेथन पोएट, ड्रामेटिस्ट और हाउस ऑफ कॉमन्स के कोर्टियर पे रह चुके हैं, मेंबर्स भी रह चुके हैं। इस महान व्यक्ति को सैमुअल डैनियल ने इस कविता को डेडिकेट किया है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि फल्क ग्रेविल के बारे में सैमुअल डैनियल क्या कहना चाहते हैं। पावर अबव पावर्स, ओ हेवनली एलोक्वेंस। पहले ही पंक्ति में वो इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि कविता, पोएट्री इज अ पावर अबव पावर्स। कविता हर कवि, हर ज्ञान के ऊपर है, हर कवि किसी भी प्रकार की कला के ऊपर है। दैट विद द स्ट्रॉन्ग ग्रीन ऑफ कमांडिंग वर्ड्स does manage guide and masters the eminence of men's affections more than all their sorts। In the opening lines, the poet tries to understand the absoluteness of the power of the poetry, and he expresses the importance in the world of the poetry, and the poet calls poetry a power above all powers। कि सभी शक्तियों के ऊपर सैमुअल डैनियल काव्य की शक्ति को मानते हैं। द पोएम इज एड्रेस्ड टू फल्क ग्रेविल एंड पोएट कॉल्स हिम अ हेवनली एलोक्वेंस। इस कविता को फल्क ग्रेविल को डेडिकेट किया है, समर्पित किया गया है, और सैमुअल डैनियल पहले ही पंक्ति में उन्हें हेवनली एलोक्वेंस कहते हैं। द वर्ड्स आर कैपेबल टू अचीव मेन्स लव। सैमुअल डैनियल इस बात को मानते हैं कि शब्द मनुष्य के प्यार को हासिल करने की क्षमता रखते हैं। मेन्स लव इज सुपीरियर देन द स्वॉर्ड्स, और इसीलिए तलवारों की ताकत से
मनुष्य का प्रेम सबसे ऊपर समझा गया है। द वर्ड्स हैव पावर टू अचीव लव। शब्दों को ये ताकत तो हासिल है कि वो इंसानों के प्यार को हासिल कर सकते हैं। गाइड देम थ्रू द हेवनली एक्सप्रेशंस, और अपने स्वर्गीय गाइडेंस के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से वो सारी दुनिया को अपने काबू में कर सकते हैं। आगे सैमुअल डैनियल कहते हैं, शैल वी नॉट ऑफर thy excellence, the richest treasure that our wit affords, thou that canst do much more with one poor pen than all the parts of the princess can effect, and draw, divert, depose, and fashion men better than force or rigor can direct. This second important stanza underlines the importance of the poetry above all parts in the world. सभी कलाओं में कविता कैसे श्रेष्ठ है, शब्दों के माध्यम से क्या मिराकल, क्या जादू किया जा सकता है, इस बात को बखूबी सैमुअल डैनियल यहाँ एक्सप्रेस करते हैं। वो कहते हैं, द पोएट सैमुअल डैनियल आस्क्स टू गिव वैल्यू टू द रिचेस्ट वेल्थ ऑफ द वर्ड्स। शब्दों के अंतिम महत्व को हमने प्रेशियसनेस को महत्व देना चाहिए, एंड ग्रेट पोटेंशियल ऑफ द पोएट्स, और काव्य में कविता की प्रतिभा को हमने सम्मान देना चाहिए। द पोएट्स हैव कैपेसिटी टू डू मच मोर एंड इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड देन द पावर्स ऑफ प्रिंसेस कैन डू। राजाओं के, महाराजाओं के, राजकुमारी की ताकतें जिस प्रकार दुनिया को प्रभावित कर सकती है, उससे कई ज्यादा कविता की और काव्य की ताकत दुनिया को प्रभावित कर सकती है। इस महत्वपूर्ण बात को सैमुअल डैनियल ने यहाँ पर लिखने की और बताने की कोशिश की है। एंड पोएट्स कैन डिस्क्राइब, रीडायरेक्ट ऑन गुड पाथ एंड शेप मैन बेटर देन फोर्स एंड हार्डशिप। मनुष्य के ऊपर जबरदस्ती करके, शक्ति का प्रयोग करके उन्हें गुलाम बनाकर रखने से बेहतर है कि अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से उन्हें संस्कारित किया जाए, ताकि उन सभी को अच्छे ज्ञान के माध्यम से मनुष्य बनाया जा सके। और यही एक सबसे बेटर माध्यम होगा, सबसे बेहतर माध्यम होगा कि कविता के माध्यम से हम दुनिया को आकारित करने की कोशिश करें। Should we this ornament of glory then as the unmaterial fruits of shades neglect? Or should we careless come behind the rest in parts of words that go before the worth? आगे इसी बात को सैमुअल डैनियल रखना चाहते हैं कि शब्दों का महत्व अगर गहनों की तरह है तो क्या हम इसे नकार सकते हैं? The poet calls the glory achieved by words and ornament. शब्दों के द्वारा हासिल की गई संपत्ति को वो गहनों की तरह प्रेशियस इंपॉर्टेंट मानते हैं, एंड इट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, और इसे नकारा नहीं जा सकता, एज इमटेरियल एंड यूजलेस फ्रूट्स ऑफ शेड्स। इसके फलों की अपेक्षा हम नकार नहीं सकते। ये कोई अवांछनीय फल तो है नहीं कि जिन्हें हम नकार दे। द पोएट्स आस्क नॉट टू बी केयरलेस अबाउट द पावर्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों की ताकत के बारे में हम केयरलेस नहीं होना चाहिए, इस बात को भी वो अंडरलाइन करते हैं। विच कैन मेक द नेशन अ ग्रेट नेशन इन द वर्ल्ड। किसी भी राष्ट्र को महान राष्ट्र बनाने के लिए शब्दों की ताकत कितनी अहम भूमिका अदा करती है, इस बात को सैमुअल डैनियल यहाँ अधोरेखित करते हैं। He appeals other people to come forward and stand in support of such great poets. बाकी दुनिया के लोगों को आह्वान करते हैं कि ऐसे कवियों के साथ वो आकर खड़े रहे, ऐसे शब्द प्रभुओं के साथ वो आकर खड़े रहे, और दुनिया को महान बनाने के लिए उनके प्रयास को वो तवज्जो दे और प्रोत्साहित करे। When as our accents equal to the best is able to greater wonders to bring forth, when all that ever hotter spirits expressed comes bettered by the patience of the north, and who in the times knows whither we may went. इस अगर कविता के महत्व को हमने स्थापित कर लिया, शब्दों के महत्व को हमने अगर सिद्ध कर लिया, तो दुनिया में क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, इस बात को डैनियल आगे डिस्कस करते हैं। The poet admires about their dominance in the world. दुनिया में
अंग्रेजों का शासन तकरीबन 2/3 दुनिया में था और इस पूरी दुनिया के अगर 1/3 हिस्से पर अगर अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी का महत्व भी था। इसलिए अंग्रेजी के माध्यम से दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है, इस बात का अंदाजा सैमुअल डैनियल को था। About their dominance in the world, and he is sure that it brings greater wonders in the world in the future. अंग्रेजी को अगर महत्व दे दिया जाए और भाषाओं के माध्यम से, कविता के माध्यम से ज्ञान को फैलाया जाए तो भविष्य बहुत आश्चर्यकारक तरीके से बदल सकता है। When there will be a clash between the expressions of the aristocrats and common poets, there will be a need of patience. डैनियल इस बात को भी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब उच्च वर्ण के लोगों की भाषाओं में और आम लोगों की भाषाओं में अगर संघर्ष होता है तो हमें सहनशीलता का परिचय देना पड़ेगा। एंड ही फील्स दैट द पेशेंस विल हेल्प टू फाइंड द न्यू वे एंड होप। अगर यही सहनशीलता को हम बरकरार रखते हैं, पेशेंस के साथ अगर हम भाषा को आगे बढ़ाते हैं तो एक नया रास्ता तलाशने में और नई उम्मीद जागने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। The treasure of a tongue to what strange shores, this gain of our best glory shall be sent, to enrich unknowing nations with our stores. What words in the yet unformed Occidents may come refined with the accents that are ours. भविष्य में क्या हो सकता है इसका अंदाजा तो शायद सैमुअल डैनियल को नहीं है, पर वो इस बात की भविष्यवाणी तो करना चाहते हैं कि दुनिया एक अच्छी जगह बन सकती है। The poet Samuel Daniel has a strong belief that this wealth of the words will be the best achievement of the nation and it will be sent to other nations to enrich them with the great treasures. अगर शब्दों के प्रभुत्व को हम कायम करते हैं तो किसी भी राष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हासिल। अगर हमने इस महत्व को कर लिया तो हम इस महत्व को, इस ज्ञान को और देशों के साथ भी साझा कर सकते हैं, बांट सकते हैं। The great treasure of poetry will refine the countries like America and many European countries. सैमुअल डैनियल जिन्हें ऑक्सीडेंट्स कहते हैं वो अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज भी है। इन देशों की भाषा भी इंग्लैंड की ही देन है। बहुत सारे यूरोपियन देशों में और अमेरिका में अंग्रेजी का ही राज है। तो अगर अंग्रेजी भाषा महत्व हासिल करती है, कविता अपने मुकाम को हासिल करती है तो इन देशों की भाषा को भी इस ज्ञान के द्वारा प्यूरिफाई, शुद्ध किया जा सकता है और प्रोवाइडिंग द ग्रेट वेल्थ ऑफ वर्ड्स और शब्दों के भंडार को बांटा भी जा सकता है। टू वर्ल्ड इज इनडायरेक्टली एनरिचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, और इस माध्यम से इनडायरेक्टली अंग्रेजी भाषा अपने आप विकसित होगी। इस बात को सैमुअल डैनियल यहाँ बताना चाहते हैं। और हु कैन टेल फॉर व्हाट द ग्रेट वर्क इन हैंड द ग्रेटनेस ऑफ अवर टंग इज नाउ ऑर्डेन्ड। भाषा के माध्यम से हम क्या हासिल करेंगे, भविष्य में क्या छुपा है, शायद पता नहीं है। What powers it shall bring in, what spirits command, किस प्रकार की शक्ति स्थापित होगी, शायद पता नहीं। What thoughts let out, what humors keep restrained, किस प्रकार के हास्य को हमने भविष्य में भाषा के माध्यम से छिपा के रखा है, किस प्रकार के विचार हम भाषा के माध्यम से आगे लेकर आएंगे, शायद पता नहीं है। What mischief it may powerfully withstand, शायद क्या शरारत हम भाषा के माध्यम से खुरापत करेंगे, ये भी पता नहीं। And what fair ends may thereby be attained, हम अंत में क्या हासिल करेंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमें ये शायद पता नहीं है। पर The poet is not sure about the worth of poetry, कविता का कितना महत्व हो सकता है, इस बारे में सैमुअल डैनियल श्योर नहीं है। The greatness of the poetry will be decided by the God, वो कहते हैं कि शायद कविता का भविष्य भगवान तय करेंगे। According to him, nobody can predict the greatness of the poetry except the God. कविता का क्या भविष्य हो सकता है, ये भगवान के अलावा कोई और भाकित नहीं कर सकता। Nobody knows what the greatness of the powers, style, thoughts and humors are reserved and what trouble the poetry will face and what will be the reasonable end the poetry will achieve in the end. क्या हासिल करेंगी कविता,
किस प्रकार के महान शक्ति को हासिल करेगी, किस प्रकार